हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे एयर अराउंड अस। तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे जो आपने अपनी एनसीईआरटी में देखे होंगे। तो एनसीईआरटी के लगभग सारे ही क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एयर क्या है, वायु क्या है? एक मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर तो है। क्या वायु एक प्योर सब्सटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। एक एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर फाउंड, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर वो मिलती है। इसके आधार पर हम बताएंगे कि एयर क्या है। तो ऐसा नहीं होता। एयर क्या है? एक मिक्सचर है हमेशा। वो कहीं पर भी मिले, वो एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, ना ही वो कोई एलिमेंट यानी कि तत्व है। तत्व क्या हो गए? जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी एलिमेंट हैं। लेकिन एयर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो एक क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है। अगला है व्हाट इज विंड? विंड क्या है? विंड यानी कि जो हमारे चारों ओर की वायु है, क्या उसे विंड कहा जाता है? नहीं। जो हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होती है उसे नहीं। एयर इन मोशन, हाँ, मोशन में जो एयर है उसे विंड कहा जाता है। ठीक है, नन ऑफ दीज का तो सवाल ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है एयर इज प्रेजेंट इन। एयर कहाँ प्रेजेंट है? तो देखो, एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, यानी कि मिट्टी में भी तो होती है एयर। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। वाटर, पॉन्ड्स, लेक, सी सब में होती है, यानी कि एयर प्रेजेंट है कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह। मान लो एक आपके पास कोई बॉटल है और वो खाली है। ठीक है, आपने खाली बॉटल रखी हुई है, तो क्या वो बॉटल सच में खाली है? नहीं। अगर हम देखें तो वो बॉटल के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। एयर ने उसके अंदर स्पेस को घेरा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर क्या है? हर जगह है। ठीक है, एयर इज एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग? तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्प नहीं करती, ऑक्सीजन करती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग में हेल्प करती है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो बर्न होने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी बर्न होने के बाद प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा है कि जब दहन होता है, जब कोई चीज जलती है, तो दहन दो प्रकार से होता है। एक होता है पूर्ण दहन और एक होता है अपूर्ण दहन। ठीक है, दो प्रकार का दहन होता है, एक अपूर्ण और एक पूर्ण। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लो हमने ये लकड़ियां हैं यहाँ पर रखी हुई, इन लकड़ियों को क्या किया? बर्न किया, जलाया। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ से अगर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलेगी? जब पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कैसी है? ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जब बर्निंग की प्रोसेस हो रही है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसे कहा जाता है पूर्ण दहन। जबकि अपूर्ण दहन में गैस रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो यानी कि एक, सिंगल ऑक्सीजन। तो जब अपूर्ण दहन होगा यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तब गैस निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये कब निकलती है? जब ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। मात्रा मिलेगी लेकिन पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती बर्निंग की प्रोसेस के लिए। मान लो ये लकड़ियां जल रही हैं, जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और बच्चों, ये दोनों ही जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज है। ज्यादा मात्रा में अगर है, अगर हम इन्हें कंटिन्यू इनहेल करते जाते हैं तो ये क्या कर सकता है? हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए काफी हानिकारक है। ठीक है, चलो, तो इतने क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच गैस वी यूज इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन गैस का हम उपयोग करते हैं, तो नन ऑफ दीज का सवाल नहीं उठता। ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन तो है ना, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो आंसर आता नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर कंबशन, यानी कि कंबशन का मतलब होता है बच्चों दहन। कोई चीज जब जलती है तो उसे दहन कहा जाता है, तो दहन के लिए इनमें से नॉट ट्रू कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने, देखो यहाँ पर नॉट ट्रू बोला गया है ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो वो नॉट नहीं पढ़ते, सीधा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिया हवा में। ठीक है, नॉट पढ़ा नहीं, फिर आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर हमें देखना है कि कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो पहला विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर कंबशन, तो कंबशन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, तो कंबशन में ऑक्सीजन बनती है, तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो गलत है ना, ऑक्सीजन नहीं बनती है कंबशन में। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होती है, ये तो करेक्ट है। अगला है ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, ऑक्सीजन क्या होता है, यूज होती है, ये भी सही है। नाइट्रोजन डज नॉट चेंज, ये भी करेक्ट है कि नाइट्रोजन भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो गलत है, नॉट ट्रू, जो गलत है वो कौन सा है, वो है ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है, कि ऑक्सीजन फॉर्म होती है, ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होती है, ऑक्सीजन जब बल्कि यूज होती है दहन की प्रोसेस में। क्लियर है, फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला क्या है, गलत है, तो हमें यहाँ पर गलत ही बताना है, नॉट ट्रू वाला ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज कैन प्लांट नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब इनमें से कौन सा जो है प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो कौन सा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, सोचिए इसे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। क्या नाइट्रोजन स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, ये आपको पता है। नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स, ये भी आपको पता है। कलरलेस एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये भी आपको पता है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ये आप खुद से टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय। अब एयर का मेजर पार्ट क्या है, तो ये तीनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनर्ट गैस, इन सब में से सबसे ज्यादा पार्ट कौन सी गैस का है, हमें पता है कौन सी गैस का सबसे कम पार्ट कौन सी गैस का, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, एक बार आप इन्हें ट्राई कीजिए खुद से करने का। चलिए तो ये वाले तीनों क्वेश्चन तो आप कर लोगे आसानी से, आगे बढ़ते हैं। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो एयर का जो मेजर, अच्छा सेम सेम क्वेश्चन है तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं। मेजर पार्ट क्या है, नाइट्रोजन, हमें पता है 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, बाकी का 1% होता है बच्चों CO2 एंड अदर गैसेस। अगला है द गैस विच कंप्राइजेस 21% ऑफ एयर। इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना खुद से, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। अगला है द, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दिस कंपोनेंट इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, इन कंपोनेंट में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिपेंड करता है कि कितने, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये 78% है, ऑक्सीजन की ये 21% है। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो वेरी करती है जगह
एक जगह से दूसरी जगह, मान लो हम अलग अलग प्लेसेस में गए हैं, ठीक है, तो वहां पर बाकी चीजों का परसेंटेज तो सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है वो चेंज होती रहेंगी। जैसे कि क्या, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर डिपेंड करता है कैसी एरिया है, कैसा जगह है, कौन सा सीजन है, कौन सा वेदर है, इस पर डिपेंड करता है वाटर वेपर। ठीक है, अगला है द परसेंटेज अमाउंट ऑफ विच ऑफ दीज गैसेज इन एयर इज द लीस्ट। अब इनमें से सबसे कम कौन सा है, ऑक्सीजन क्या सबसे कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कैन नॉट से बिकॉज इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो आप खुद से कर लोगे इजी, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से इन्हें कर लोगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। डैश इज द डिवाइस यू विच मेजर द एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर को कौन मेजर करता है, एमीटर तो करंट को मेजर करता है, एनीमोमीटर भी नहीं, थर्मोमीटर हमें पता है टेम्परेचर मेजर करता है, तो इसका आंसर है बैरोमीटर। ठीक है, तो प्रेशर को कौन मेजर करता है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से कौन बचाता है। तो एक लेयर है, ये हमारी, मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ये हमें पता है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, क्लियर है। अब इनमें से एक लेयर में एक ऐसी लेयर होती है, इनमें से एक लेयर में एक ऐसी लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से या हार्मफुल रे से। अब मान लो ये सन है, इसकी रेडिएशंस क्या गिर रही है, हमारी अर्थ पर गिर रही है। ठीक है, अर्थ पर गिर रही है। अगर ये लेयर ना हो, कौन सी, कोई एक लेयर की बात हम करें जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, अगर वो एक लेयर ना हो तो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर गिरेंगी, और जब ये डायरेक्टली हमारी अर्थ पर गिरेंगी तो हम ये क्या कर सकती हैं, हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं, जैसे कैटरैक्ट है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम है। एनिमल्स में भी कई सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये हार्मफुल रेडिएशन। तो कौन सी लेयर है जो इन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हम तक आने से रोकता है, तो वो लेयर है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, तो उसे कहा जाता है ओजोन गैस। ऑक्सीजन वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आप खुद से कर सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डज नॉट चेंज बिकॉज। अच्छा, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है एयर में वो चेंज नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट यूज इन एनी नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन किसी नेचुरल प्रोसेस में यूज नहीं की जाती। ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं या प्लांट्स इनहेल कर, प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यूज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन यूज अप इन नेचुरल प्रोसेस इज नेग्लिजिबल। तो जो ऑक्सीजन है वो जो नेचुरल प्रोसेस में यूज होती है वो नेग्लिजिबल है। क्या होगा इसका सही आंसर, तो आप इसका आंसर खुद से कर सकते हो। चलो, फिर अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे, उससे पहले आपको ये नोट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैरोमीटर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, इन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए,
गलत के आगे फॉल्स लिखेंगे और करेक्ट के आगे ट्रू लिखेंगे, ठीक है। चलिए, वी कैन नॉट सी एयर, यानी कि हम हवा को, वायु को देख नहीं सकते, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एयर इज कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट, तो एयर एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। जबकि एयर क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। चलो, a फिरकी रोटेट ओनली इन एन ओपन एरिया और इन अ क्लोज रूम विद द सीलिंग फैन स्विच्ड ऑन। तो एक फिरकी जो है वो तभी रोटेट करती है ओनली इन ओपन एरिया और इन अ क्लोज रूम विद द सीलिंग फैन स्विच्ड ऑन। जब कोई फैन ऑन हो, इसके अलावा वो मूव नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं होता। जब भी हवा चलेगी वो मूव कर सकता है, ठीक है। उसके लिए फैन ऑन करने की जरूरत नहीं, अगर हम हाथ से ही तेज हवा कर लेंगे तो भी वो चलने लगेगी फिरकी, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, तो एयर में जलवाष्प होता है, तो क्या एयर में वाटर वेपर होता है, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा है ट्रू। अगला है द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, तो एयर का जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट सबसे ज्यादा पार्ट जो है, यानी कि 78%, वो नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है। अगला, एयर बिकम थिनर एंड थिनर एज वी गो हाई अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ट्रू। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो हम जानते हैं वो 5 लेयर्स हैं। तो जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एयर जो है वो पतली होती जाती है, थिन होती जाती है, ठीक है। अगला, वी ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, यानी कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। तो क्या हम प्लांट्स हैं, क्योंकि ऐसा तो प्लांट्स करते हैं, तो हम प्लांट्स नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हाँ तो ये ट्रू है, करते हैं। अगला है प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर, तो प्लांट रेस्पायर नहीं करते, तो प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। अगला है रिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, तो जो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटेशन, प्लांटिंग ट्रीज, या हम कह सकते हैं प्लांटेशन, ठीक है। प्लांट्स को लगाना और ज्यादा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को, तो ये ट्रू है, हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट ट्रीज से, यानी कि और ज्यादा ट्रीज को प्लांट करके, क्योंकि ज्यादा ट्रीज होंगी, क्या होगा, अगर हमने ज्यादा ट्रीज प्लांट करी हैं तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगी, यूज करेंगे, ठीक है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम होगा एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एयर में जो हार्मफुल गैसेस हैं, तो प्लांट क्या कर देंगे, उन गैसेस को यूज करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। तो इसीलिए ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है प्लांटेशन करना, या अफॉरेस्टेशन हम कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना। क्लियर, चलो ये तो ट्रू ही था हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट, सॉरी, राइट द नेम ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हम जानते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि जो हमारी कोक, पेप्सी, ये जो बॉटल्स होती हैं इनमें गैस होती है, हमें पता है ना, जब हम इसको शेक करते हैं, बट जो है इसका जो ढक्कन है, इसका जो कैप है, उसको ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैस से क्या होती है, काफी सारी कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर भी निकल जाती है, ठीक है। तो इन कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, जब हम ढक्कन ओपन करते हैं तो से एक आवाज आती है, तो वो किसकी होती है, वो गैस की ही आवाज होती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, इनके अंदर भरी जाती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन आए,
दिमाग में कि इनके अंदर कौन सी गैस है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। अगला है पुलिसमैन यूजेस द मास्क फॉर व्हाट रीजन। अब आपने देखा होगा सड़कों पे, ठीक है, कई जगहों पर आपने पुलिसमैन को देखा होगा, तो आपने देखा है कि पुलिसमैन जो है मास्क लगा करके रखते हैं। क्यों लगा करके रखते हैं? To prevent inhalation of smoke given out by automobiles, policemen use mask। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, तो आपने देखा होगा कि सिग्नल पे अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है, अलग अलग पुलिसमैन होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो वहां पर काफी सारे व्हीकल्स होते हैं जिनसे काफी ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो इनके इनहेलेशन से बचने के लिए पुलिसमैन क्या करते हैं? मास्क को पहने रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म 99% ऑफ द एयर, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है 21 और नाइट्रोजन है 78%। तो दोनों मिला करके 99% एयर को तैयार करते हैं। और जो बाकी का 1% एयर है इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच कंपोनेंट। तो इसमें क्या क्या होता है? तो हम जानते हैं बाकी का जो 1% है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अदर गैसेस, स्मोक, डस्ट, स्मोक है, डस्ट है, वाटर वेपर है, और भी अलग अलग गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल। तो देखो वाटर वेपर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल, स्मोक है, और भी जो गैसेस हैं वो सभी मिल करके बनाते हैं बाकी का 1%। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी से दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हाउ हैव यू एवर सीन इट, व्हाट मेक्स यू से तो। तो आप हम हमेशा कहते हैं कि एयर जो है वो एवरीवेयर यानी कि हर जगह मौजूद है, लेकिन हमने तो एयर को कभी देखा ही नहीं है। तो ये हमें कैसे पता कि एयर हर जगह मौजूद है ना? आप अगर आप कोई कह रहे हो कि कोई चीज है जो हर जगह मौजूद है लेकिन हमने उसे कभी देखा ही नहीं, तो हमें कैसे पता? हमने उसे देखा नहीं है लेकिन हमने एयर को हमेशा फील किया है। ठीक है, तो हम उसे हर जगह फील कर पाते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, भले ही हमने उसे देखा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो एयर कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। हमने क्या करा है? इसे फील किया। तो ये फेल्ट हम कर सकते हैं ड्यूरिंग द विंड, जब विंड चलती है यानी कि जब एयर मोशन में होती है तब हमें ये फील आता है। इसके अलावा फ्लटरिंग ऑफ लीव्स यानी कि जब पत्तियां सरसराती हैं उस दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब एयर हम जानते हैं बर्निंग के लिए जरूरी है, ठीक है, तो इसका क्यों जरूरी है? क्योंकि एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जरूरी है बर्निंग के लिए क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट यानी कि सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, एयर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ। तो एयर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? पवन चक्की की मदद से, जो हमारे विंड मिल्स होते हैं उनकी मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो कौन सी गैस है जिससे हम क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करवाते हैं और ये मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सी गैस है जो हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो ये मिल्की हो जाता है? तो लाइम वाटर से पास कराने पर ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो कौन सी गैस है? वो गैस होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप हायर क्लासेस में भी ये पढ़ने वाले हो। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो टेस्ट है लाइम वाटर वाला, ये इसका कंफर्मेशन टेस्ट भी होता है। क्लियर है इतना? चलिए तो आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आपने देख लिया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कुछ एडिशनल एमसीक्यूज, एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।